इवन तो अभी हम बात करेंगे सहारा यूएसडी के बारे में। एक्चुअली आप देख रहे होंगे सहारा यूएसडी में इतने वक्त से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट चल रहा था। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट चल रहा था। उसके बाद मैंने इसके ब्रेकआउट पे बाय किया। अब इसके ब्रेकआउट पे बाय करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इतना सा छोटा सा टारगेट 1:2 भी नहीं है और इतना बड़ा एस एल ऐसा क्यों रखा गया। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है बिटकॉइन एक्चुअली 4.5% गिर चुका है और मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ये इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी और इसमें कैसा ना एस एल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, इसी मैंने छोटे स्केल में ले ली। और आपको हो सकता है कि ये जो स्टॉक ये जो क्रिप्टो है ये हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऊपर चले जाए, ऐसे ऐसे करके ऐसे लग गया तो यहाँ पे तो है ही ऐसे बोलना बड़ा नहीं है, छोटा सा ऐसे है। पर हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे तो मैंने इसीलिए ना इसमें पोजीशन ऐड करने का सोचा है, ना कुछ भी नहीं। जैसी की पोजीशन है वैसी ही जो जाएगी अपर साइड में और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर ये हायर हाई बना दे तो मैं उसको ब्रेक या जो ये स्टॉप लॉस है ये ब्रेक इवन पे मैं ला दूंगा। यही अभी इसका प्लान है पूरा। दूसरा तो इसके ऊपर कोई प्लान नहीं है। मैं आपको बिटकॉइन दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देख लीजिए, ये बिटकॉइन का चार्ट देख लीजिए। बहुत मतलब यहाँ से गिरा है कंटिन्यू। एक्चुअली मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई थी। ये इतना 4.5% गिर चुका है। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ पे शॉर्ट करने की, बट मैंने सोचा इतना मतलब ऐसे सडनली इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। बट वही सोचना और करने में जो फ़र्क है वही हो गया। वो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। अब हम देख रहे हो तो यहाँ पे लग था बेसिकली कुछ तो भी। अरे इतना अभी तो क्या ऑलमोस्ट 1:5 पे टारगेट चल रहा है। चल रहा होता अगर मैंने बाय किया होता तो, बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी आती है जाती है, वो तो होना ही है, मार्केट है। बट वही इतने फॉलिंग मार्केट में आप देख रहे होंगे बिटकॉइन है ये, आप इतने बड़े फॉलिंग मार्केट में कैसा ना मैंने बाइंग लिया है तो कैसा उसके कारण मुझे वो हो सकता है कि उसका एस एल जाए, बड़ा एस एल जाए सकता, इसीलिए मैंने उसे छोटे क्वांटिटी में बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जगह दे दी कि वो अगर वोलेटाइल हो जाए तो उसके बाद वो टारगेट दे सकता है तो दे दे। इसीलिए मैंने वो रखा है। मैंने इसको एक्चुअली दूसरा भी एक क्रिप्टो बाय किया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने क्रॉस यूएसडी सेम कंसेप्ट पे बाय किया है मैंने। टेक्निकली तो मेरा ना यहीं पे टारगेट था, यहीं पे ना एसएल था, टारगेट था मेरा। बट मैं समहाउ मुझे लगा कि ये जो यहाँ पे जो ये कैंडल दी है इसके कारण ये शायद चला जाए। तो अभी मैं देख रहा हूँ इसको कि कैसे तरीके से ये रिएक्ट करता है। अगर ये अच्छे से रिएक्ट कर दिया या मतलब चला गया तो फिर मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, या फिर हो सकता है कि इसे मैं एग्ज़िट कर दूँ। इसके पीछे मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। कुछ हैवी कंसेप्ट है नहीं, बट इसी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ सेकंड सपोर्ट टोटली। तो टेक्निकली ये डबल बॉटम के तहत जा रहा है। तो डबल बॉटम के तहत जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और इसके कंसोलिडेट में मैंने बाय किया। छोटा सा टारगेट रखा है यहाँ पे, इतना ही ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर है ये, बाकी तो कुछ उस पर है नहीं। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें या फिर हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर पे मैंने बाय किया। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर बराबर चला या नहीं चला, ये टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। $9-10 का ही ये है टारगेट। हाँ, इसमें भी वही सेम कंसेप्ट रहेगा कि अगर अगर मान लो कि ये यहाँ पे क्रॉस कर देता है, इधर साइड क्रॉस कर देता है, तो ये भी ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा। ब्रेक इवन पे आ जाने के बाद ये रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा। फ़िलहाल मैं तो अभी बहुत छोटे छोटे ट्रेड इसीलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़े लॉसेस भी चल रहे हैं। 3-4 दिन हो गए छोटे छोटे लॉसेस चल रहे हैं। लॉसेस यानी एक्चुअली मेरा ब्रेक इवन पे ही निकल रहा है, बट ब्रोकरेज लग रहा है, बस छोटे करके ब्रोकरेज लग रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया। हो सकता है कि थोड़ा समय अच्छा बराबर नहीं चल रहा है, अब बिटकॉइन भी गिर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। इसके लिए हो सकता है कि मेरा समय बराबर नहीं चल रहा तो वो स्टॉप लॉस लग सकता है। इसलिए मैंने इस ब्रेक ऑन पे ही निकाल रहा हूँ। बट जब प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है वो कंटिन्यूशन में शुरू हो जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो भी एक गुड न्यूज़ होता है। बट उसके लिए टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली, उसके कारण मैं हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये ये हो गया। और मेरे में थर्ड एक एक्चुअली मैंने बाय किया है क्रूड ऑयल। फ़िलहाल मैं आपको वो भी यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्रूड ऑयल बाय किया है। इसका भी कंसेप्ट सेम ही कंसेप्ट है कि कंसल्ट हुआ है अच्छा खासा यहाँ पे। मुझे एक मिनट इसका ये देखने दो, टूल देखने दो। हाँ, मिल गया, ये ब्रश मिल गया। यहाँ पे देखो ये कंसल्ट हुआ और मैंने इसके ही ऊपर एक्चुअली बाय किया। बट ये थोड़ा सा बड़ी रेड कैंडल दिखा के नीचे आया। इसके यहीं पे जो इसके नीचे है इसका मेरा एस एल है,
बाकी तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल में, और उतना ही अभी देखते हैं। मेरा भी इसमें भी 1000 रुपीज़ का ही टारगेट रहेगा, यहाँ पे कहीं पे तो भी 1000 रुपीज़ आ जाते हैं। ये सारे चीज़ें इसीलिए है क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बेकार चल रहा है, इसीलिए मैं अब अच्छा मतलब बड़े ट्रेड्स ले नहीं पा रहा हूँ। मैं पहले ब्रेक इवन पे थोड़ा सा आना चाहता हूँ। 3-4 हज़ार का ही एस एल है, बट 3-4 हज़ार का ही एस एल बोल रहा, 3-4 हज़ार का ही अब तक के लॉस हुआ है। बट वही वो लॉसेस पे ना बड़े ट्रेड लिए नहीं जाते। अब बहुत वक्त से अभी वही चल रहा है, इसीलिए अभी लास्ट वीक में ही मेरा बहुत अच्छा वीक गया था। 25-30 के कुछ तो भी कमा लिए थे मैंने एक वीक में, बट मुझे अभी वो गमाने नहीं है, इसीलिए अभी कैसा है, छोटे 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 एस एल दे के चल रहा है। इट्स अ टाइम, अभी फिर से वो पलटेगा मार्केट, फिर से अपना सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे उसके ऊपर। अभी क्रूड ऑयल का लिया है, कुछ रहा अगर 1000 रुपीज़ वगैरह मिलते हैं या कर तो मैं अपडेट आपको करता हूँ। थैंक यू।